बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आलीशान स्याह गाड़ी, नोटों की भारी गड्ढियाँ और एक मजबूर मासूम लड़की की सिसकियाँ। मेरे क्लिनिक की दहलीज पर लिखी जाने वाली ये वो कहानी थी जिसने मेरी बरसों पुरानी महरूमियों को एक पल में जगा दिया। पैसा बटोरने की हवस में जब मैंने इस मासूम की बेबसी का सौदा करना चाहा, तो इसके मुंह से निकले एक जुमले ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी और मुझे अपने ही माजी के इस हौलनाक अंधेरे के सामने ला खड़ा किया, जहां एक दरिंदे ने मेरा सब कुछ लूट लिया था। दौलत, इंतकाम और कुदरत के बेआवाज इंसाफ की ये सनसनीखेज दास्तान इस वक्त अपने अंजाम को पहुंचती है जब माजी का वो मक्कार मुजरम खुद मेरी चौखट पर घुटनों के बल बैठकर अपने गुनाहों की इबरतनाक सजा का एतराफ करता है। मैं अपने क्लिनिक पर बैठी हुई थी और बाहर एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। वो इतनी बड़ी स्याह रंग की गाड़ी थी कि इसे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि बहुत अरसे से मैं ऐसी ही गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखती थी, मगर यह सब मेरे बस में कहाँ था। मैं बस क्लिनिक की खिड़की से हसरत भरी निगाहों से इस गाड़ी को देख रही थी कि तभी इस गाड़ी में से एक बूढ़ा उतरा और साथ ही एक लड़की भी बाहर आई। वो बहुत कम उम्र लड़की थी जिसे वो बूढ़ा हाथ पकड़कर मेरे क्लिनिक के अंदर ला रहा था। तो और ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरे क्लिनिक में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लिनिक तो सिर्फ औरतों के ख़ास मसाइल के लिए था और वो लड़की काफ़ी छोटी थी। मैं जल्दी से सेट होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं थी बल्कि मैं एक नर्स थी जिसने सालों एक गवर्नमेंट अस्पताल में नौकरी करने के बाद तजुर्बा हासिल किया था और फिर कम तनख्वाह मिलने की वजह से अपना ही क्लिनिक खोल लिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स थी, क्योंकि मैं हमेशा खुद को डॉक्टर ही जाहिर करती थी। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मैंने एक पेशा वाराना संजीदगी अपने चेहरे पर तारी कर ली और अपनी ऐनक नाक पर टकाते हुए इन्हें गौर से देखा। इस बूढ़े ने कमरे का जायजा लिया और फिर बराह रास्त मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि वो लड़की बेचारी खौफ के मारे दीवार से लग कर खड़ी हो गई थी। इस बूढ़े ने बगैर किसी तमहीद के नोटों की एक भारी गड्ढी मेरे मेज पर रखी और खरखरी आवाज में बोला कि डॉक्टर साहिबा, इस लड़की का आबोशन करना है और ये काम आज ही होना चाहिए। मैंने इन नोटों को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मैंने अपनी तरबियत का फ़ायदा उठाया और चेहरे पर गुस्से के तासुरात लाते हुए इन पैसों को एक तरफ धकेल दिया और सख्ती से कहा कि आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैं ख़ानदानी डॉक्टर हूँ और यहाँ सिर्फ कानूनी और जायज़ मरीजों का इलाज होता है। आप जिस काम की बात कर रहे हैं वो एक संगीन जुर्म है और मैं अपनी बरसों की इज्जत एक लम्हे में खाक में नहीं मिला सकती। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इस बूढ़े के चेहरे पर थोड़ी परेशानी आई और इसने अपनी जेब से एक और गड्डी निकाल कर पहली वाली के ऊपर रख दी और कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, इज्जत और शोहरत सब पैसों से बनती है। आप बस इस बोझ को ख़त्म करें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। मैंने अभी भी हामी नहीं भरी बल्कि अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और कहा कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है और अगर पुलिस को पता चल गया तो मेरा क्लिनिक सील हो जाएगा। मैं ऐसे गैर कानूनी कामों में हाथ नहीं डालती। बूढ़ा मेरी इस हिचकिचाहट को देखकर मजीद बजीद हो गया और इसने अपनी गाड़ी की चाबी भी मेज़ पर रख दी और बोला कि यह सब आपका है, बस मेरा ये काम कर दें। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा कि अब शिकार पूरी तरह जाल में फंस चुका है। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि ठीक है, मैं पहले लड़की का मुआयना करूंगी और देखूंगी कि सूरत हाल क्या है। आप बाहर बैठें। बूढ़ा बाहर निकला
तो मैंने लड़की को अपने करीब बुलाया। वो कांप रही थी और इसकी आंखें बताती थीं कि वो कितनी मजबूर थी। मैंने इसे जब अपने करीब बिठाया तो इसकी आंखों में अपनी जवानी की झलक दिखाई दी। वो बिल्कुल मेरी ही जैसी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा माजी मेरे सामने ला कर रख दिया हो। एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गई, पैसा, दौलत, गाड़ी सब पीछे रह गए और मुझे बस इसकी आंखों की बेबसी ने तोड़ दिया। मैंने इससे नरमी से पूछा, क्या यह बूढ़ा तुम्हारा कौन है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? और फिर जो बात इस लड़की ने बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस लड़की ने अपनी लरजती हुई आवाज़ में मेरा हाथ थामा और सिसकियां भरते हुए कहने लगी कि मेरा नाम फाइज़ा है और मैंने एक बहुत ही गरीब घराने में आंख खोली थी। हमारे हालात इतने बुरे थे कि कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी फाकों की नौबत आ जाती। मैंने बचपन से ही आंखों में डॉक्टर बनने को ख्वाब सजा रखे थे और मैं सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की ज़िंदगियां बचाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ हम जैसे गरीबों के लिए शायद मुमकिन नहीं होता। ख्वाब देखना तो मुफ्त था, मगर इन्हें पूरा करने के लिए जिस सरमाए की ज़रूरत थी वो हमारे पास कहाँ था। इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। मैं रोज़ाना इसके साथ जाती और वहाँ के लिबास और फिजा में खुद को ढालने लगी। मैं अपनी माँ का हाथ बटाती, फर्श साफ करती और कचरा उठाती, मगर मेरी नज़रें हमेशा इन लेडी डॉक्टरों पर होती जो वकार से राहदारियों में चलती थीं। मैं हसरत से इन्हें देखती और सोचती कि क्या कभी मैं भी इस मकाम तक पहुंच पाऊंगी। इसी अस्पताल की गंदगी साफ करते करते मैंने इंसानी रवैयों की वो गलादत भी देखी जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मुझे याद है कि कैसे लोग हमें हकारत से देखते थे, जैसे हम इंसान नहीं बल्कि इसी कचरे का हिस्सा हों जिसको हम साफ करते थे। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि फाइज़ा, तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि हम जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ दूसरों की गलादत साफ करना लिखा है। मगर मेरे अंदर की जिद्दी लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने वही छुप छुप कर नर्सों के काम देखना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन लगाना और जख्मों पर पट्टी करना सीख लिया। मैं लोगों से चोरी छुपे बहुत कम पैसे लेकर इनकी मदद करने लगी थी। जहाँ अस्पताल में इन्हें पर्ची बनवाने के लिए 50 रुपये देने पड़ते, मैं 20 रुपये में सिर्फ इंजेक्शन लगा देती। मैं बहुत खुश थी कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है और गरीब मरीज भी मुझसे खुश थे कि इनके कुछ पैसे बच जाते हैं। लेकिन एक दिन एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे ये हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो गुस्से से आग बगोला हो गया और मुझे बाजू से खींचते हुए खाली कमरे में ले गया। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वह चिल्लाने लगा कि मैं अभी जाकर मैनेजमेंट से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। तुम एक काकरोब की बेटी होकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हो। अगर किसी भी मरीज को कुछ हो गया या किसी का रिएक्शन हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हें तो सीधा पुलिस के हवाले करना होगा ताकि तुम जैसे लोग अस्पताल के नज़्म ज़ब्त से ना खेल सकें। यह सुनना था कि मेरे खौफ से पाँव थर थर कांपने लगे और मुझे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। मुझे लगा कि आज मेरी माँ की नौकरी भी जाएगी और मैं जेल की सलाखों के पीछे होंगी। मैंने रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े और इसके पाँव में गिर गई और गिड़गिड़ा कर कहा कि डॉक्टर साहिब, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, हम बहुत गरीब लोग हैं और अगर मेरी माँ की नौकरी छिन गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं बस गरीब का भला चाहती थी। मगर डॉक्टर का दिल नहीं पिघला तो मुझे धक्के देकर बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक इसके लहजे में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। इसने मुझे गौर से देखा और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक हवस भरी थी जो मुझे अंदर तक खौफजदा कर रही थी। और वो कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं और तुम्हें यहाँ काम करने दूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। डॉक्टर का गुस्सा और इसका वो खौफनाक लहजा मेरे वजूद को अंदर तक झंझोड़ रहा था। मैं साकत खड़ी थी और माथे पर पसीना चमक रहा था। इसने मेरी कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी हुई थी कि मुझे
अपनी हड्डियों के टूटने का एहसास हो रहा था। वो बार बार मुझे पुलिस और जेल की धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि तुम जैसी 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत, क्या तुम मेरे अस्पताल में बैठकर अपनी दुकान चमकाओगी? मैं तुम्हारी माँ को भी यहाँ से धक्के देकर निकलवा दूंगा और तुम दोनों सड़क पर भीख मांगोगी। मैं इसके पाँव में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर इससे माफ़ी मांगने लगी। मेरे आंसू इसके जूतियों पर गिर रहे थे, मगर इसके दिल में रहम का नामो निशान तक नहीं था। वो जितना मुझे धमकाता, मेरा खौफ इतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी माँ का वो चेहरा याद आ रहा था जो सारा दिन अस्पताल की राहदारियों में झाड़ू लगाते हुए थक जाती थी। अगर इसकी नौकरी चली जाती तो हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहिब, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी किसी मरीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस मेरी माँ की नौकरी बचा लें। वो एकदम खामोश हो गया और इसने मुझे झटके से ज़मीन से उठाया। इसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गंदी नज़र थी जो मेरे कपड़ों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। इसने मेरे चेहरे के करीब आकर सरगोशी की कि फ़ायदा, तुम हो तो बहुत खूबसूरत और इतनी सी उम्र में इतनी हिम्मत रखती हो कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, बल्कि मैं तुम्हें इस अस्पताल में वो मकाम दिलवा सकता हूँ जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा है। मैं हैरान रह गई कि अभी तो ये शख्स मुझे जेल भेजने की बातें कर रहा था और अभी इसके लहजे में शहद कहाँ से आ गया। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा कि डॉक्टर साहिब, अब क्या कहना चाहते हैं? इसने एक मकाराना मुस्कुराहट के साथ मेरा रुखसार छुआ और कहा कि बस मेरी कुछ छोटी सी ख्वाहिशात हैं, अगर तुम इन्हें पूरा करती रहो तो मैं तुम्हें नर्स भी बना दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरी रूह तक कांप गई। इसकी इस बात में छुपी गलाजत ने मुझे अंदर से मार दिया था। एक तरफ मेरी इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरी माँ की रोटी और मेरा वो ख्वाब जो मैं बचपन से देख रही थी। मैं इस कमरे में कैद थी और बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर मेरे लिए वक्त थम गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखूं, अगर मेरी आवाज़ गले में ही फंस कर रह गई थी। और डॉक्टर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मैं दीवार से लगती जा रही थी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर आज मैं भाग जाती तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाता। मैंने खुद को इस दरिंदे सिर्फ डॉक्टर के हवाले कर दिया और इसने अपनी हवस पूरी कर ली। मुझे लगा था कि इसके बाद वो अपने वादे के मुताबिक मुझे अस्पताल में कोई काम दिलवा देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हवस मिटते ही इसके तेवर बदल गए। इसने मुझे इस्तेमाल करने के बाद हकारत से देखा और धकेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं बदहवास सी अपनी चादर संभाल रही थी और वो सर्द लहजे में कहने लगा कि फ़ायदा, यही काफ़ी है कि मैं तुम्हारी किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा और तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं वहीं खड़ी रोती रही, बिलखती रही। इसके पाँव पड़ी कि तुमने तो वादा किया था, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मगर इसके दिल में रहम का एक कतरा भी न था। इसने मुझे बाजू से पकड़कर राहदारी में झटक दिया। मैं किसी न किसी तरह अम्मा से नज़रें बचाकर अस्पताल से निकली और गिरती पड़ती घर आ गई। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और घंटों रोती रही। मेरा जी चाहा कि मैं खुदकुशी कर लूं, मगर अम्मा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने ये भयानक राज अपने सीने में दफन कर लिया और सबसे छुपा लिया। मैंने अम्मा के साथ अस्पताल जाना भी बंद कर दिया। अम्मा पूछती रहती कि फ़ायदा, तुम अस्पताल क्यों नहीं चलती? तो मैं सर दर्द या बुखार का बहाना बना देती। मुझे इस इमारत से और इस सफ़ेद कोट से अब नफरत होने लगी थी, लेकिन किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चंद दिन गुजरे तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे चक्कर आते और जी मतलाता था। मैंने डरते डरते जब खुद मुआयना किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी। वो गुनाह जो मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था, वो मेरे वजूद के अंदर पलने लगा था।
मैं साकत रह गई कि अब मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी और इस मुआशरे का सामना कैसे करूंगी। जिस डॉक्टर ने मेरा सब कुछ लूटा था वो तो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और मैं इस अंधेरी खाई में गिर चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं रोज़ाना आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट को देखती और हज़ारों कतार रोती कि इस मासूम जान का क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर था कि मैं सिर्फ गरीब थी और एक ख्वाब देखा था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं ये सब बर्दाश्त करके रुस्वा हो जाऊं या फिर खुद वो काम करूं जो इस बोझ को खामोशी से ख़त्म कर दे। मैंने फैसला कर लिया था कि इस डॉक्टर को इतने सुकून से तो बैठने नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती मेरी माँ को मेरी हालत देखकर अंदाज़ा हो गया। वो मुझसे पूछने लगी कि मैंने ये गुनाह किसके साथ मिलकर किया है। और जब मैंने रोते हुए ये सारी बात बताई तो अम्मा ने सर पकड़ लिया और कहने लगी कि वो डॉक्टर तो बहुत ही ख़राब है। इसने पहले भी कई मरीजों की ज़िंदगी ख़राब की है, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो सबको डरा धमका कर चुप करवा देता है। तो तू भी इसके झांसे में आ गई। मैंने अम्मा से कहा कि मैं इस बात पर खामोश नहीं बैठूंगी और फिर मैंने अगले दिन अस्पताल जाकर खूब हंगामा किया। मैं सीधा इस डॉक्टर के कैबिन में घुस गई और सबके सामने इसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने चीख चीख कर सबको बताना शुरू किया कि ये सफ़ेद कोट के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है जिसने गरीब की इज्जत के साथ खेला। अस्पताल की राहदारियों में लोग जमा हो गए। नर्सें और वार्ड बॉय हैरत से मुझे देख रहे थे। वो डॉक्टर पहले तो बौखला गया, मगर फिर इसने अपनी पुरानी चाल चली और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर फेंकवाने का हुक्म दिया। वो हंसता हुआ कहने लगा कि ये लड़की पागल है और इसकी माँ यहाँ सफाई करती है। ये लोग मुझसे पैसे बटोरने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। इसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने इसे बद्दुआएं दी और कहा कि तू जो बीज बोया है वो एक दिन तेरी अपनी बर्बादी का सबब बनेगा। इस हंगामे का नतीजा ये निकला कि मेरी माँ की नौकरी भी चली गई और हमें वहाँ से रुस्वा करके निकाल दिया गया। हम सड़क पर आ गए। ना सर छुपाने की छत थी और ना ही पेट भरने को रोटी। अम्मा सारा दिन रोती रहती और मुझे कोसती कि तुमने हंगामा क्यों किया। अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर ये दुनिया मुझे इज्जत से जीने नहीं देगी तो मैं भी इस दुनिया के असूलों पर नहीं चलूंगी। मैंने खुद अपना अबॉर्शन किया। वो तकलीफ, वो करब मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने अकेले ही इस दर्द को सहा और इस बोझ को अपने वजूद से अलग कर दिया। इसी दिन मैंने अहद किया कि अब मैं नर्स बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर सामने आऊँगी, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मैंने शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहाँ अपना क्लिनिक खोल लिया। मैंने अपनी माँ को भी वहीं रख लिया और ख़ुद को एक तजर्बाकार लेडी डॉक्टर के तौर पर मुतारिफ करवाया, क्योंकि मैंने अस्पताल में काम करके इतना कुछ सीख लिया था कि मैं आम बीमारियों और ख़ास तौर पर इन मामलात को डील कर सकती थी जो लड़कियां छुप कर करवाना चाहती थी। मेरा काम चल निकला। मैंने अपनी मेहनत और इस छोटे सहारे के दम पर अपना ज़ाती घर खरीदा। अपनी छोटी बहन को बेहतरीन स्कूल और कॉलेज में तालीम दिलवानी शुरू की ताकि जो ख्वाब मैं पूरा ना कर सकी वो मेरी बहन पूरा करे। लेकिन इस बीच मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं खुद को दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगी थी। मेरे लिए कई लोगों ने शादी के रिश्ते भी भेजे, मगर मादी के जख्मों ने मुझे इस तरह चीरा था कि मैं किसी मर्द पर एतबार करने या शादी के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं थी। मेरे जहन में बस वही अस्पताल का कमरा और वो दरिंदा सिर्फ डॉक्टर घूमता रहता था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी छोटी बहन पर मरकूज़ कर दी, इसकी तालीम मुकम्मल करवाई और इसे एक अच्छे घराने में इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। और फिर मैं अपने इस बड़े से घर और क्लिनिक में बिल्कुल तन्हा रह गई। मैंने अपने क्लिनिक में काम में मदद के लिए एक कम उम्र लड़की रखी थी जो सफाई सुथराई और मरीजों को संभालने में मेरी मदद करती थी। वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए मैं इसे अच्छे खासे पैसे दे दिया करती थी ताकि इसे वो सब न झेलना पड़े जो मैंने झेला था। इत्तेफाक से पिछले कुछ दिनों से वो छुट्टियों पर अपने गांव गई हुई थी और मैं क्लिनिक में बिल्कुल तन्हाई थी।
जब वो बड़ी स्याह गाड़ी मेरे क्लिनिक के बाहर आकर रुकी थी। इस गाड़ी की चमक और इस बूढ़े की जेब से निकलती नोटों की गठियां देखकर मेरे अंदर की वो लालची औरत जाग उठी थी जो बरसों की महरूमियों के बाद अब सिर्फ पैसा बटोरना चाहती थी। मैंने इस कम उम्र लड़की को हालत देखकर हमदर्दी की बजाय इसे लूटने का सोच लिया था और मैंने तहैया कर लिया था कि इस बूढ़े से इतनी रकम लूंगी कि मेरी अगली जिंदगी शाहाना गुजरेगी। मगर जैसे इस लड़की ने अपना मुंह खोला और वो ललचता हुआ जुमला बोला तो मेरी सारी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। इसने मेरी तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर साहिबा, यह बूढ़ा मेरा मालिक है। मैं इसके एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले पर नौकरी करती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा इस दुनिया में अपनी बीमार माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ पिछले कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इनके इलाज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैंने हर जगह हाथ फैलाए, हर किसी से मदद मांगी, मगर इस दुनिया में किसी ने मेरी पुकार ना सुनी। जब मैं थक हार गई तो मैंने इस बूढ़े मालिक के सामने झोली फैलाई और अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगी। इसने मेरी बेबसी को अपनी हवस की ढाल बना लिया। इसने मुझसे कहा कि वो मेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठा लेगा, लेकिन इसके बदले मैं इसे मेरी जवानी और मेरा वजूद चाहिए। पहले तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भीख मांग लूँगी, फाके कर लूँगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूँगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की हालत बिगड़ती गई। वो मेरे सामने तड़पती थी और अस्पताल वाले पैसों के बगैर इन्हें हाथ लगाने को तैयार न थे। एक तरफ मेरी गैरत थी और दूसरी तरफ मेरी माँ की ज़िंदगी का चिराग जो बुझने वाला था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं टूट गई और अपनी माँ को बचाने की खातिर मैंने मजबूरन खुद को इस दरिंदे के हवाले कर दिया। मैंने सोचा था कि शायद एक बार की कुर्बानी से सब ठीक हो जाएगा, मगर इस हवसप्रस्त बूढ़े ने मुझे तमाशा बना दिया और जब इसे पता चला कि मैं इस हाल में पहुंच गई हूं, तो वो अब अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए मुझे आपके पास लाया है ताकि वो इस गुनाह के सबूत को हमेशा के लिए मिटा सके। डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मेरी माँ को इस बात का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी और ये मुआशरा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस लड़की की बात सुनकर मेरे कानों से साएं साएं होने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे इस लड़की के रूप में मैं खुद खड़ी हूँ। वही बेबसी, वही गुर्बत और वही दरिंदगी जो बरसों पहले मेरे साथ हुई थी, आज दोबारा मेरे सामने एक नई शक्ल में मौजूद थी। इस बूढ़े की वो स्याह गाड़ी और वो दौलत अब मुझे खून में लथपथ नजर आने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर जाकर इस बूढ़े का गला घोंट दूं, जिसने एक मासूम की ज़िंदगी सिर्फ चंद रुपयों के बदले बर्बाद कर दी थी। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इस लड़की को नहीं बचाना था, बल्कि इस बूढ़े को ऐसी इबरतनाक सजा देनी थी कि वो अपनी बाकी मांदा जिंदगी मौत की दुआएं मांगते हुए गुजारे। मैंने इस लड़की की आंखों में झांकते हुए कहा कि देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और मेरा साथ देना होगा। वो लड़की जो अब तक सिर्फ रोना जानती थी, मेरी बातों से इसे जैसे जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई। इसने अपने आंसू पोंछे और सर हिलाकर मुझ पर भरोसा करने का यकीन दिलाया। मैंने इसे समझाया था कि अब बाहर जाकर इसे कैसा बर्ताव करना है। फिर मैंने बड़े इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और इस बूढ़े को अंदर बुलाया। वह बूढ़ा अपनी मोटी तोंद संभाले बड़े गुरूर से अंदर दाखिल हुआ, जैसे इसे यकीन हो कि पैसा हर ज़मीर खरीद सकता है। मैंने अपने चेहरे पर एक पेशावराना मुस्कुराहट सजाई और बड़े अदब से कहा कि देखिए जनाब, मैंने मायना कर लिया है, लड़की की हालत अभी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैंने इसे कुछ ज़रूरी दवाएं दे दी हैं ताकि कल इसका जिस्म इस तकलीफ दे अमल के लिए तैयार हो सके। आपको इसे कल दोबारा इसी वक्त यहाँ लाना होगा ताकि मैं इसका बच्चा ज़ाया कर सकूँ और सब कुछ खामोशी से ठीक हो जाए। ये सुनकर इस बूढ़े की बदसूरत चेहरे पर कमीनी सी खुशी फैल गई। इसे लगा कि इसका गुनाह अब हमेशा के लिए दफन होने वाला है। इसने मेज़ पर पहले से पड़ी नोटों की गड्डियों की तरफ इशारा किया और कहा कि डॉक्टर साहिबा, ये तो अभी शुरुआत है, आप बस ये काम
सफाई से कर दें। कल जब ये बोझ ख़त्म हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि आपको इस स्याह गाड़ी का तोहफा भी दे दूँगा जो बाहर खड़ी है। और फिर वो इस मासूम लड़की का हाथ पकड़कर फातहाना अंदाज में वहाँ से चला गया। मुझे इसकी पुष्ट देखकर घिन आ रही थी, मगर मैंने अपने गुस्से को दबा लिया क्योंकि मेरा असल वार अभी बाकी था। जैसे ही वो गाड़ी नज़रों से ओझल हुई, मैंने क्लिनिक का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अगले दिन का वो खौफनाक मंसूबा तैयार करने लगी जिसने इस बूढ़े की ज़िंदगी बदल कर रख देनी थी। मैंने सोच लिया था कि इसे सिर्फ पुलिस के हवाले करना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि इस जैसे लोग पैसों के जोर पर छूट जाते हैं। मुझे इसे ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी थी कि वो अपनी मर्दानगी और अपनी दौलत दोनों पर मातम करे। मैंने इस रात एक बहुत कीमती और जदीद वीडियो रिकॉर्डर ख़रीदा और इसे अपने क्लिनिक के एक खुफिया कोने में छुपा कर नस्ब कर दिया जहाँ से इस बूढ़े का चेहरा और एक एक तासुर साफ रिकॉर्ड हो सके। मैंने पूरी रात जाकर अगले दिन का इंतज़ार किया क्योंकि ये सिर्फ इस लड़की का नहीं बल्कि मेरे माजी का भी हिसाब था। जब अगली सुबह वो बूढ़ा दोबारा इसी स्याह गाड़ी में इस मासूम लड़की को लेकर मेरे क्लिनिक पहुंचा तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री थी। वो चाहता था कि बस जल्दी से ये गुनाह मिट जाए और वह अपनी पुरसकून ज़िंदगी में वापस लौट जाए। मैंने इसे अपने सामने बिठाया और जानबूझकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने बहुत संजीदगी से कहा कि देखिए जनाब, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने कल रात इस केस पर गौर किया और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं बाद में किसी कानूनी चाराजोई में ना फंस जाऊं। मुझे पहले सच सच बताना होगा कि ये लड़की आपकी कौन है और आप इसका अबॉर्शन क्यों करवाना चाहते हैं। पहले तो वो तिलमिला उठा और साफ कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, मैं ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, आपको अपनी रकम से मतलब होना चाहिए। लेकिन जब मैंने सख्ती दिखाई और कहा कि इस मालूमात के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे अपनी साख और जान प्यारी है, तो वो थोड़ा नरम पड़ गया। इसने एक हकारत अमेज मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, आप भी खाम खा डर रही हैं। ये लड़की मेरी गरीब मुलाजमा है, इसकी औकात ही क्या है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सके। इसकी माँ अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में पड़ी है और इसके इलाज के सारे पैसे मैं दे रहा हूँ। बस मैं ये नहीं चाहता कि ये बाद में मेरी बीवी और बच्चों को मालूम हो जाए क्योंकि माशरे में मेरा एक नाम और मकाम है। इसलिए मैं इसका अबॉर्शन करवा कर इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। वो बड़ी डटाई और बेशर्मी से मेरे सामने अपने एक एक गुनाह का एतराफ़ कर रहा था। इससे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी ये तमाम गुफ्तगू और इसका मकार चेहरा इस छोटे से कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है जो इसकी बर्बादी का परवाना बनने वाला था। मैंने इसकी बातें सुनकर अपना गुस्सा जब्त किया और इसे बाहर वेटिंग एरिया में भेज दिया। मैं लड़की को अबॉर्शन के नाम पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई, लेकिन मैंने इसका बच्चा ज़ाया नहीं किया था, बल्कि मैंने इसे पहले ही समझा दिया था कि इसे सिर्फ एक छोटा ड्रामा करना है। मैंने इसे बेड पर लटाया और कुछ आलात की आवाज़ें निकालना शुरू की ताकि बाहर बैठे इस बूढ़े को लगे कि काम शुरू हो चुका है। मैंने लड़की के कान में सरगोशी की कि डरो मत, मैंने तुम्हारा बच्चा ज़ाया नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस दरिंदे से हमेशा के लिए निजात दिलवाने वाली हूँ। बस थोड़ी देर बाद दर्द का ड्रामा करना और फिर खामोश हो जाना जैसे तुम बेहोश हो गई हो। मैंने कुछ देर बाद कमरे में हल्का सा शोर मचाया और फिर बाहर जाकर इस बूढ़े से कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और अब आपको वो वादा पूरा करना होगा जो आपने मुझसे किया था। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर इसे क्या पता था कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है। इस बूढ़े के जाने के बाद मैंने वो वीडियो इसकी बीवी के नंबर पर भेज दी, वो नंबर जो मैंने इस लड़की से लिया था, और साथ ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मैंने बड़ी महारत से इस वीडियो में लड़की का चेहरा तो ब्लर कर दिया था ताकि इसकी पहचान और इज्जत महफूज रहे, लेकिन इस बूढ़े का चेहरा बिल्कुल वाज़ह रखा था ताकि दुनिया इस सफ़ेद पोश दरिंदे की असल हकीकत देख सके। देखते ही देखते वो वीडियो आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर होने लगी। हर तरफ इस बूढ़े की मजम्मत हो रही थी और लोग इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। मैंने लड़की को पहले ही समझा दिया था कि यहाँ से निकलने के बाद इसे क्या करना है। मैंने इसे एक नया फ़ोन और सिम दे दी थी
और अपना नंबर इसमें महफूज कर दिया था ताकि वो मुझसे राब्ते में रहे। वो अपनी बीमार माँ को लेकर शहर के एक दूर दराज इलाके में रूपोश हो गई थी, जहाँ इस बूढ़े का पहुँचना नामुमकिन था। कुछ दिन गुजरे तो इसने मुझे फ़ोन किया और अपनी खैरियत की इतला दी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन इसे मुझ पर भरोसा था। मैंने इसे तनहा नहीं छोड़ा था, बल्कि इसे अपने पास बुलवा लिया और इसे अपने ही घर के हिस्से में पनाह दी। मैंने इसकी माँ के इलाज का सारा जिम्मा खुद उठा लिया, क्योंकि अब मेरे पास इस बूढ़े से ली हुई वो रकम थी जो इसने गुनाह मिटाने के लिए दी थी, मगर मैंने इसे एक नेकी के काम में लगा दिया। दूसरी तरफ इस बूढ़े की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी थी। इसकी बीवी ने वो वीडियो देखते ही इसे घर से निकाल दिया और इसके बच्चों ने इससे हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दिया। मुआशरे में इसकी जो इज्जत थी वो खाक में मिल गई और पुलिस ने इस वायरल वीडियो की बुनियाद पर इसके खिलाफ तहकीक शुरू की। वो शख्स जो कल तक अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था, अब अदालतों के चक्कर काट रहा था और झुकता फिर रहा था। वो लड़की मेरे सामने मेरे घर में महफूज थी। इसे देखकर मुझे लगता था जैसे मैंने अपने माजी का वो कर्ज उतार दिया हो जो बरसों से मेरे सीने पर बोझ बना हुआ था। मैंने इसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा और इसे हौसला दिया कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। मैंने तहैया कर लिया था कि अब मेरा ये क्लिनिक सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, बल्कि इस जैसी मजबूर लड़कियों की पनाहगाह बनेगा, जहां इनका सौदा नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जाएगी। हर एक दिन मैं इसकी माँ के इलाज के लिए इसके साथ आ रही थी। सरकारी अस्पताल गई, जहाँ कभी मैं फर्श साफ किया करती थी, वहाँ की राहदारियों में चलते हुए पुरानी यादें मेरे सीने में निस्तर की तरह चुभ रही थी कि अचानक मेरी नज़र इसी डॉक्टर पर पड़ी जो मेरी ज़िंदगी तबाह करने की वजह बना था। इसे देखते ही मेरे अंदर नफरत की चिंगारियां भर गईं और मेरा हाथ लाशौरी तौर पर मुट्ठियां बन गया। इससे पहले कि मैं इसके पास जाकर अपनी बरसों की तड़प और गुस्सा निकालती, इसने मुझे देख लिया था। वो जो कभी गुरूर और तकब्बर का बुत बना रहता था, अब झुका हुआ और शिकस्ता हाल लग रहा था। वो खुद ही लड़खड़ाते कदमों के साथ मेरे पास आया और अचानक मेरे सामने हाथ जोड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं हक्का बक्का रह गई और हैरत से इसे देखने लगी कि ये वही शख्स है जिसने कभी मुझे धक्के देकर बाहर निकलवाया था। फिर इसने सिसकियां भरते हुए बताया कि वो अपने ग्राहों पर बहुत शर्मसार है। इसने तस्लीम किया कि इसने इक़्तिदार और हवस के नशे में मुझ जैसी बहुत सी बेबस लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन मकाफ़ात अमल ने इसे ऐसी सज़ा दी कि वो कहीं का ना रहा। इसने रोते हुए बताया कि किस्मत ने ऐसा भयानक खेल खेला कि इसकी अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसकी बेटी किसी लड़के की मोहब्बत के जाल में फंस गई थी और इसने अपना सब कुछ लौटा दिया। जब वो लड़का इसे छोड़कर चला गया तो वो इस रसवाई और गम को बर्दाश्त ना कर सकी और इसने अपनी जान ले ली। वो डॉक्टर मेरे सामने ज़मीन पर बैठकर बयान कर रहा था और कह रहा था कि रमेशा, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मेरी बेटी की मौत ने मुझे जीते जी मार दिया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं कब्र में भी सुकून नहीं पा सकूँगा। मैं साकत खड़ी इसे देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर चिल्लाऊं, इसे कहूं कि यह तुम्हारे अपने हाथों की बोई हुई फसल है जो आज तुम काट रहे हो, मगर मेरी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैंने अपने साथी लड़की का हाथ पकड़ा और इसे वहाँ से ले गई और मुड़ गई। मैं इसे बिना माफ़ किए वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि शायद इसे माफ़ करने का ज़रफ़ मुझ में नहीं था। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, मगर इनका निशान कभी नहीं मिटते। मैंने महसूस किया कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा है, जिसने इस शख्स को इसी मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ इसने दूसरों को पहुँचाया था। मैं अपने घर वापस आ गई और इस लड़की को सीने से लगा लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि बदला लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि किसी मजबूर की ज़िंदगी संवार देना ही असल जीत है। वो और इसकी माँ अब मेरी फैमिली थे और मैंने अहद कर लिया था कि अब मेरी बकिया ज़िंदगी इन लोगों के लिए वक़्फ़ होगी जिन्हें इस बेरहम माशरे ने ठुकरा दिया था। मेरा क्लिनिक अब सिर्फ एक इलाजगाह नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण बन चुका था और मैं एक जाली डॉक्टर नहीं, बल्कि एक सच्ची मसीहा बनकर जी रही थी।